जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। साथ में बोलिए। मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नैव जाने न जाने, बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्हूं जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगट्यों सप्त जहाज, सिया राममय सब जग जाने, कर प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भूतनाथ बाबा विश्वनाथ के इस परम पुनीत मास श्रावण मास के मध्य में खंडवा के इस परम पुनीत दिव्य धराधाम पर श्री मानस समिति खंडवा के तत्वावधान में कल से प्रारंभ भय इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में हमारी परम आदरणीय पूजनीय माता जी जो मुख्य यजमान है श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी सन्मुख मां बैठी हैं। साथ में भैया राजकुमार गुप्ता जी, रश्मि गुप्ता जी, आज दैनिक यजमान के रूप में डॉक्टर श्रीमान मुनीश मिश्रा जी, डॉक्टर शुभांगी मिश्रा दवे जी सपरिवार आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में उपस्थित हैं। ठाकुर जी का पूजन किए। हमारे आदरणीय गोपाल भैया जी, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, उज्जैन से आई वर्षा बहन, राजस्थान मालपुरा टोंक से आई आभा बिरला जी, हमारे परम आदरणीय राजेश मिश्रा जी बड़े भैया जो काशी से चल के आए हैं, दमोह से बाबू कमलेश गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय वकील साहब भी आए हैं पथरिया से, सूरत से कुछ लोग आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और इस YouTube और Facebook के माध्यम से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, इस व्यासपीठ से आप सबको सादर जय सिया राम। तनिक जोर से बोल दीजिए। श्री हनुमान जी की भांति आप लोगों को भी स्मरण दिलाना पड़ता है? देखिए, जय जयकार वेद मंत्र के बराबर है। वेद पढ़ने का अधिकार जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक आप वेद नहीं बोल सकते, वेद की ऋचाओं का उच्चारण नहीं कर सकते, दोष लगता है। यज्ञोपवीत समझ रहे हैं ना? जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार। जब तक बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आगे के प्रसंग में सुनेंगे, राम जी का यज्ञोपवीत भया, उसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। पहले क्यों नहीं चले गए? इसलिए नहीं गए कि गुरुकुल में गुरुदेव भगवान वेद पढ़ाएंगे और जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद कैसे बोलेंगे। अब यहां प्रश्न होता है, महाराज यदि हम वेद नहीं पढ़ सकते तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो उसके लिए जय जयकार बनाया गया है। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर जय जय जयति पुकारे। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे तो देवता जय जयकार करने लगे। इसलिए जब कभी भी अवसर आए, केवल कथा की बात नहीं, मंदिर में भी
अभी तो आपको पता नहीं, आप काशी हमारे श्रीधाम अयोध्या में चले जाइए और किसी पंगत में बैठ जाइए भोजन करने, किसी आश्रम में, और यदि आपको बहुत जोरों की भूख लगी हो तो आप गुस्से के मारे उठ के भाग जाएंगे वहां से। क्यों? भोजन की थाली आने के बाद आधे घंटे तक जय जयकार होता रहता है, आधे घंटे तक। अब जिसको भूख लगी हो तो उसको तो रोटी दिख रही है, उसका कहां मन लगेगा। लेकिन कथा कहती है माई बाप, जीवन में जब भी जय जयकार करने की अवसर प्राप्त हो तो वहां पीछे नहीं रहना चाहिए। भगवान ने जितनी शक्ति दी है और जितना स्वर दिया है, जय जयकार करके हम भगवान को दी हुई वस्तु उनको अर्पित करते हैं। बापन तेज सम्हारो आप है। इसलिए जब भी अवसर मिले खुलकर जय जयकार बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई ना बात। तो कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया, मां सती के चरित्र को श्रवण किया, मां पार्वती के प्राकट्य की कथा को श्रवण किया, कैसे मैया ने तपस्या की, तपस्या के बाद मां को आशीर्वाद मिला कि आपकी मनोकामना पूर्ण भई, आप शिव की अर्धांगिनी भवानी बनेंगी। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास और सप्तऋषि गण विवाह का मुहूर्त लेकर आए। जीवन में मुहूर्त का विचार करना चाहिए। जो कार्य मुहूर्त पर निर्भर है उनको मुहूर्त से ही करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करूं। पहले के जमाने में हमारे बाबूजी, दादा, परदादा के समय में विवाह के समय में लड़के लड़की का देखा देखी भी नहीं होता था। लड़की गोरी है कि काली है, पढ़ना जानती है कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कोई मतलब नहीं। घर के मुखिया गए, लड़की के पिता को देखा, उनका व्यवहार देखा, विवाह नक्की। विवाह के बाद जब बहू घर आती थी तब बेटे को पता चलता था कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है, और जैसी भी मिल जाए हमारे दादा परदादा उसका जीवन भर निर्वाह करते रहे, आपस में कभी विछोह नहीं भया। लेकिन आजकल देखिए, ठोक बजाकर शादी करते हैं, 100 में से एक को छांटते हैं, उसके बाद भी साल 2 साल के भीतर अलग हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम सब कुछ मनमुखी कर रहे हैं। विवाह का मुहूर्त निकला, आज कितना तारीख है वो? 24 तारीख, 24 जुलाई का मुहूर्त है। विवाह हो रहा है 25 तारीख में। क्यों? रात को 3 बजे तक तो जयमाल हो रहा है और फोटो सेशन हो रहा है। मुहूर्त को कहां पड़ी है किसी को? पंडित जी बोले तो पंडित जी की खतरा है, दूसरे पंडित जी आ जाएंगे तो कौन अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा हो। जैसा तुम्हारा मन करे करो, हमको तो विवाह कराना है। 1 घंटा बोलोगे 1 घंटा में कराएंगे, 5 मिनट कहोगे 5 मिनट में करा देंगे। हम लोग अमेरिका आ गए तो वहां एक पुजारी जी मिले तो बोले कि महाराज यहां हर मुहूर्त संडे को निकालना पड़ता है। हमने कहा ये कैसे निकल जाता है? बोले महाराज यदि वीकडे में मुहूर्त निकाल देंगे तो हमको कोई बुलाएगा ही नहीं। संडे कोई छुट्टी रहती, इसलिए सारे फंक्शन संडे को, तो हम मुहूर्त भी जोड़ गांठ के संडे को बना देते हैं। जजमान, जिसमें जजमान प्रसन्न, जय जय। लेकिन ये उचित व्यवहार नहीं है। विवाह का मुहूर्त विचारा गया, मुहूर्त लेकर सप्तऋषि गण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने देवताओं के सन्मुख कैलाश में सबको मुहूर्त बोलकर सुनाया। सभी देवता जय जयकार करके अपने अपने लोक चले गए। और दर्शन करिए, आज बाबा के विवाह का दिन है। निर्धारित हुआ है कि सायंकाल 5 बजे बारात कैलाश के दिव्य शिखर से नीचे हिमांचल जी के नगर के लिए प्रस्थान करेगी।
बाबा को कहीं जाना नहीं था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। महल कहाँ है? नीचे पहाड़ के। अब बाबा है ऊपर, ऊपर से केवल नीचे उतर जाना है। 4 बज गए शाम के, भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं। क्यों? देखिए, अपने स्वरूप को लेकर टेंशन वही में रहता है जो बनावट का जीवन जीता है। क्षमा करिएगा, अपने को लेकर टेंशन में वही व्यक्ति रहता है जो सर्वकाल बनावट का जीवन जीता है, और जो सर्वकाल सहज रहता है हो उसे कभी टेंशन होने वाला नहीं है। कल्पना करिए कोई यहां से सफाचट है, क्षमा हो भाई किसी का नहीं हो तो, ऐसे हमरो बहुत उड़ रहा है, भगवान ने मालिक है कब तक है ये। किसी के सर पे बाल ना हो और वो जब भी कमरे से बाहर निकले तो नकली बिग लगा कर जाए, समाज में किसी को पता ही नहीं कि ये तो सफाचट है ऊपर से, और किसी दिन किसी कारणवश वो बिग खोल के रखे और उसका वो बिग कोई लेके चला गया, चाहे इधर उधर गुम हो गया और बाहर कोई मिलने के लिए आ गया, अब वो कितना बेचैन होगा। बिना लगाए जाए कैसे? ये क्या है? बनावट, असहजता। इसलिए जीवन में जितना आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं माई बाप, अपने जीवन में बनावट को उतना कम प्रवेश होने दीजिए। जीवन सर्वकाल आनंद ही आनंद बना रहेगा, सहज रहा जाए। क्यों कह रहा हूं? 1 घंटे बाद दूल्हा बनकर बाबा शंकर को जाना है, बाबा आनंद में है, लेकिन बाबा के गण बेचैन हैं। शिव जी ने कहा आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? गणों ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं और देखिए ना कोई देवता आपको सजाने तक नहीं आया आज। ये देवता है कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरागा। सारे देवता अपने अपने वाहन और विमान के श्रृंगार में लगे हैं। देवता तो सर्वकाल सजे धजे रहते हैं, अपने श्रृंगार की चिंता नहीं है, वो परमानेंट है वो। परंतु देवता सोचते हैं कि बारात में जाएंगे तो हम जिस पर बैठ के जाएंगे हमारी गाड़ी भी अद्भुत दिखनी चाहिए, इसलिए सभी लोग अपने अपने वाहन विमान को सजाने में लगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहला करके खूब बढ़िया उन पर चांदनी उड़ा रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को धोकर सजाने में लगे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, वो यमराज काले रंग के भैंसे पे चलते हैं। वो देखे इंद्र का ऐरावत गोरा रंग का, हमारा वाहन काला रंग का, लेकर लगे रगड़ने, तनिको तो गोर हो जाए है? वो अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, वो अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे हैं। वरुण देवता मगर पे चलते हैं, वो मगर को सजाने लगे। ब्रह्मा जी के पास हंस के आकार का विमान है, हंसाकार, वो उस विमान को सजाने लगे। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं, वो बकरे को खूब बढ़िया माला वाला पहना के तिलक लगाकर चांदनी उड़ाकर बकरे पे बैठ के तैयार हो गए। पवन देवता मृग पे चलते हैं, वो मृग को सजा लिए। कहने का अर्थ है सभी ने अपने